दोस्तों, कई ऐसी परेशानियां आज हमारे सामने हैं जो सिर्फ बड़े बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं बल्कि कम उम्र में भी पाई जाने लगी हैं। उनमें से एक है घुटनों में दर्द। हमारे शरीर के लिए घुटनों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। इसकी मदद से हम चलने, दौड़ने, उठने और बैठने जैसी गतिविधियां कर पाते हैं। यहाँ तक कि ये हमारे शरीर के वजन को संभालने में भी अहम भूमिका रखते हैं। याद रहे, अगर घुटनों में दर्द की समस्या उत्पन्न होती है तो ये हमारी दिनचर्या की जिंदगी पर काफी असर डालती है। ये बात आप और हम जानते हैं कि वक्त के साथ इंसान को अपने शरीर में बदलाव महसूस होता है, लेकिन अगर आपकी आयु कम है और फिर भी जोड़ों में दर्द की समस्या से आप प्रभावित हैं तो कृपया सतर्क हो जाएं। इंसान अपने जीवन में कई ऐसी आदतों को अपना लेता है जो उसके लिए परेशानी की वजह बन जाती हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही कारण जिनकी वजह से इंसान को घुटने में दर्द की अनुभूति हो सकती है। घुटनों में दर्द के कुछ कारण हैं, जैसे कि बैठने का गलत तरीका। आजकल ये देखने में आता है कि लोग कई ऐसे कामों में ढले रहते हैं जिनकी वजह से उनके जोड़ों की दर्द की समस्या बढ़ जाती है, जैसे कि ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करने से निष्क्रियता हो सकती है। ऐसी हालत में मांसपेशियों और टेंडन्स में दर्द हो सकता है। याद रहे कि अगर आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो अपनी पोजीशंस को सही रखें और एक नियमित अंतराल में थोड़ा उठकर बैठ जाएं, थोड़ा घूमें, अन्यथा घुटनों की कैप पर भार आने की वजह से दर्द हो सकता है। दूसरा है अर्थराइटिस। अगर किसी इंसान में अर्थराइटिस की समस्या हो जाती है तो ये बड़ी ही चिंता का विषय है। ये स्थिति जोड़ों में सूजन पैदा कर देती है। ये परेशानी वैसे तो ज्यादा उम्र वाले लोगों में ही दिखाई देती है, लेकिन कुछ कारणों से इसका असर बच्चों और युवा वर्ग में भी देखने को मिलता है। अगर आप भी लंबे समय से घुटनों में दर्द से परेशान हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। उसके बाद है बर्साइटिस। अगर बर्सा में सूजन या जलन की अनुभूति हो तो यह बर्साइटिस कहलाता है। बर्सा को आप तरल पदार्थ की थैली के रूप में समझ सकते हैं। ये हमारे जोड़ों में कुशन की तरह काम करते हैं। आमतौर पर ये दिक्कत खेल से जुड़े लोगों में पाई जाती है, क्योंकि ये उन जोड़ों को ज्यादा प्रभावित करता है जिनमें एक ही गतिविधि बार बार दोहराई जाती है। इसके अलावा जिम जाने वाले और ज्यादा वजन उठाने वाले लोगों को भी ये समस्या हो सकती है। इसके बाद है मोटापा। अगर शरीर में ज्यादा वजन की उपस्थिति है तो हमारे घुटनों पर भी ज्यादा भार पड़ जाता है। मोटापे की स्थिति में लंबे समय तक खड़े रहने पर घुटनों में प्रभाव पड़ता है और ये परिस्थिति दर्द का कारण बन सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए अपने आप को स्वस्थ और वजन को संतुलित रखने की। इसके बाद है फ्रैक्चर। किसी भिड़ंत, चोट या जोर से गिरने पर घुटनों की हड्डियां, जिसमें घुटनों की कैप भी शामिल है, टूट सकती है और अगर ऐसा होता है तो इंसान को दर्द की अनुभूति होती है। इसके बाद है मांसपेशियों में बदलाव। मुमकिन है कि मांसपेशियों में बदलाव की वजह से घुटनों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो। इसीलिए युवाओं को चाहिए कि वो अपनी मांसपेशियों के विकास और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं जो घुटनों में दर्द पैदा करते हैं, जैसे कि पानी की कमी, शराब का सेवन, फास्ट फूड का ज्यादा सेवन, गलत फुटवियर पहनना जैसे कि हाई हील सैंडल्स, ट्रेडमिल का अत्यधिक उपयोग करना, इसके अलावा नींद की कमी। अगर आप डॉक्टर के पास घुटनों के दर्द की शिकायत लेकर जाते हैं तो वो कारण जानने के लिए कुछ टेस्ट कर सकता है, जैसे कि इमेजिंग टेस्ट जिसमें एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई शामिल हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट का उपयोग भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं घुटनों में दर्द के इलाज की। कुछ ऐसे उपचार हैं जिनकी मदद से आपको फायदा मिल सकता है, जैसे कि अगर घुटनों में दर्द या सूजन हो रही हो तो इसे दूर करने के लिए अपने शरीर को आराम दें और उन कामों से बचें जिसकी वजह से घुटनों पर ज्यादा जोर पड़ रहा हो। बर्फ का सेक करना भी जोड़ में सूजन कम करने का एक प्रभावी उपाय है और दर्द का एहसास होने पर आप हीट पैक का प्रयोग भी कर सकते हैं, मगर हीट पैक लगाते वक्त याद रहे कि जोड़ के निकट गर्माहट और सूजन नहीं होनी चाहिए। कई ऐसी दवाइयां मौजूद हैं जिनके सेवन से आपको दर्द में राहत मिल सकती है। फिजियोथेरेपी व कुछ अन्य एक्सरसाइज करने से भी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, अतः इससे शारीरिक संतुलन में सुधार होता है। और अगर आपको घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम है तो ये उपचार आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें डॉक्टर को इंजेक्शन का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। इसके कुछ प्रमुख कारण दर्द को कम करने और चलने फिरने में सुधार लाना है। ऐसी कई स्थितियां होती हैं जिसमें सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। डॉक्टर ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी को उस वक्त उपयोग में ले सकते हैं
जबकि एक क्षतिग्रस्त कार्टिलेज की मरम्मत करनी हो या उसे निकालना हो या फिर जोड़ों का परीक्षण और अन्य कुछ बातों में भी इस तरह की सर्जरी का इस्तेमाल हो सकता है। जब इंसान को घुटनों में ज्यादा तकलीफ हो तो उसकी दिनचर्या के कामों में बाधा डाले, तो साथ ही साथ अगर नॉन सर्जिकल उपचार भी रोगी को लाभ ना पहुंचाए तो फिर डॉक्टर आपको जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी की राय दे सकता है। इसमें क्षतिग्रस्त हड्डी एवं कार्टिलेज को सर्जरी के माध्यम से काटकर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि प्रत्येक घुटने का दर्द गंभीर हो, लेकिन हमें सावधानी रखनी चाहिए। शरीर के अन्य अंगों के साथ हमें घुटनों की सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए। शुरुआती वक्त में आप कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं, जैसे कि सरसों के तेल की मालिश, लौंग के तेल की मालिश, मेथी दाना, जीरा या काली मिर्च का सेवन। अगर इन चीजों से भी उचित लाभ ना मिले तो एक विशेषज्ञ डॉक्टर से आवश्यक सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें।